पहाड़ चढ़ना हो तो हौसला बुलंद होना चाहिए, समुद्र में कूदना हो तो जिगर बड़ा होना चाहिए, और अगर लोगों के दिलों पर राज करना हो तो दिल में निस्वार्थ भाव से प्रेम होना चाहिए। हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ प्रतीक हियर। आज बात करने जा रहा हूँ उस ग्रुप के बारे में जिसका नाम है BTS। BTS के सभी मेंबर्स आए तो थे हम और आप ही की तरह इस धरती पर बन गए कुछ लोगों के लिए खुदा अपने कामों के कारण। यह एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। ये 7 मेंबर्स की सभी की एक यूनिक स्पेशलिटी है। जब ये सातों की क्वालिटीज़ मिल जाती हैं तो होता है मैजिक। अब इसी के कारण इन्होंने आज इस दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों पर ये आज राज करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी की एज 30 साल से छोटी है और इनका नेटवर्थ देखा जाए तो वो है 8000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक न्यू बॉय बैंड के लिए। अब इसके बाद मैं बात करूं इंडियंस की तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चे पढ़ते ही 30 साल हो जाते हैं और उसके बाद कमाना चालू करते हैं। वहीं इनसे ये सीखा जाता है कि स्टार्ट अर्ली, और यही बात मैंने सिखाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। सेकंड, अगर इनकी जर्नी को देखा जाए तो इन्होंने भी बहुत सारी हार्डशिप्स देखी, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर सक्सेस के पीछे न जाने कितने सारे फेलियर्स होते हैं, और वैसे ही कुछ फेलियर हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज़ इन लोगों के साथ भी आई। हम जानेंगे इनकी जर्नी के थ्रू। तो ये हैं BTS के पहले मेंबर जिनका निकनेम है RM, और इनकी बात की जाए तो ये उनके लीडर भी हैं, और इनसे सीखने वाली क्वालिटी अगर देखना हो तो वो है लीडरशिप क्वालिटी। ये उस समय की बात है जब BTS शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, तो इनको बहुत सारे हेट स्पीचेस आते थे, और इन पूरे ग्रुप में 7 मेंबर्स में सिर्फ एक बंदा था जिसको इंग्लिश आती थी, और वो थे RM। अब ये क्या करते थे, जब पूरा ग्रुप इनके साथ बैठा होता था और वो स्पीचेस पढ़ते थे इंग्लिश वाले, तो ये पढ़ते तो थे वही स्पीचेस को इंग्लिश में, पर जब ट्रांसलेट करते थे कोरियन में तो बैड स्पीचेस को वो कन्वर्ट कर दिया करते थे गुड स्पीचेस में, ताकि वो जो मेंबर्स हैं वो डिप्रेस्ड ना हो, सैड ना हो, जिसके कारण दूसरे मेंबर्स सैडनेस और डिप्रेशन से बच सकें। अब एक और बात बताना चाहता हूँ, इनके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए। वो चाहते थे कि RM पढ़ाई पर ध्यान दें और एक स्टेबल जॉब करें, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं। और पर इन्होंने अपने ड्रीम्स को कभी मरने नहीं दिया, और पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को भी पाला और उसको बड़ा किया, और आज देखिए आज वो कहाँ है। इनसे और सीखा जाए तो एक बार की बात है 2019 में एक बार ये बांगतान एटिक फेस्टा में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, और इनके साथ मॉकरी हुई। मॉकरी का मतलब होता है कि लोग जब गंदा गंदा आपको बोलते हैं, तो उसके कारण ये इतने डिप्रेशन में चले गए थे पहली बार, जिसके कारण इन्होंने घर से बाहर निकलना, ऑनलाइन जाना, सब कुछ बंद कर दिया था। जब तक नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने फुल पैशन डाला, खूब मेहनत की, और नेक्स्ट वीडियो जब तक रिलीज नहीं हुआ तब तक वो सब चीजों से कट गए। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो न्यू रिलीज हुआ, तब अब ये जो हेड स्पीचेस थे वो गुड स्पीचेस में बदल चुके थे, और सब लोग उनकी तारीफ करने लगे, और जिसके कारण उन्होंने बाउंस बैक किया, अपना हार्डवर्क डाला और फिर सक्सेस हासिल की। तो ये हैं ग्रुप के सेकंड मेंबर जिनका नाम है जिन। अब इनकी खासियत यह है कि ये पूरे 7 मेंबर में सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट हैं, और इनकी उम्र है 29 ईयर्स। ये इतने गरीब फैमिली में पैदा हुए थे कि इनके पास डिप्रेशन में जाने के अलावा और कुछ भी नहीं था, बट इन्होंने आज़ादी को चुना, लाइफ को चुना, और इन्होंने पैशन था इनका कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम कमाएंगे, और जिसके कारण इन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स को भी संभाला और अपने म्यूज़िक को भी, और फिर ये देखते ही देखते बड़े हुए। और एक बार बस के अंदर ये जा रहे थे तो बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी ने इनको वहाँ पर कांटेक्ट किया और इनको ज्वाइन करा लिया BTS में। और जैसे ही ये BTS में ज्वाइन हुए तो इनको एक जिम्मेदारी दी गई
जो कि थी दूसरे मेंबर्स को भी इकट्ठा करके संभाल के रखना और उनका डिप्रेशन दूर करना। और इसी के कारण ये उस 7 मेंबर्स में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर बन गए। अब इनका ज़्यादातर जो फोकस होता था वो दूसरे लोगों को चिल डाउन करना, जिसके कारण ये अलग अलग लुक्स बनाया करते थे ताकि लोगों को भी हंसा सकें और अपने मेंबर्स को भी खुश रख सकें। और इनका वैसे अगर देखा जाए तो इनका स्वभाव वैसा नहीं था। इनका स्वभाव थोड़ा सा मतलब अपने आप में रहने वाला था, बट क्योंकि लोगों को खुश करना है, मेंबर्स को खुश करना है, तो ये अपने आप पर मजाक करने देते थे उनको, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। अगर बात की जाए थर्ड ग्रुप मेंबर की, तो ये हैं शुगा। अब ये जो हैं इनकी खासियत तो बहुत सारी हैं, बट मैं कुछ खासियत आपको गिनाने जाऊं तो ये BTS के लिए राइटिंग भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, और ये अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर भी हैं, जो कि डांस भी कर सकते हैं, वोकलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और प्रोडक्शन भी संभालते हैं। तो इनकी जो कमाई है वो पूरे 7 BTS मेंबर्स में सबसे ज़्यादा है। अकेले ये 2400 करोड़ रुपए कमाते हैं। और इसके आगे की बात करूं तो इनकी अगस्त डी नाम से एल्बम्स भी आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। अब इसके बाद अगर इनका एक इंसिडेंट याद आता है, एक बार की बात है जब इनका कार एक्सीडेंट हो गया था, और कार एक्सीडेंट में इनका जो राइट शोल्डर होता है वो इंजर्ड हो गया था। पर इन्होंने कंपनी से ये चीज़ छुपाई और बताई नहीं, सिर्फ इस कारण से क्योंकि ये स्टेज पर इनका प्रोग्राम था और अगर ये नहीं होते तो वो प्रोग्राम बिगड़ सकता था। इसलिए इन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अपनी इंजरी को छुपाया और स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया वैसी ही हालत में। और ये इनके डेडिकेशन को बताता है। इसीलिए हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई भी काम करो तो फुल डेडिकेशन के साथ, जिससे कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और जब आफ्टर परफॉर्मेंस जब बाकी मेंबर्स को ये पता चला कि वो इतने ज़्यादा उनका शोल्डर जो है वो रप्चर्ड है, जिसके कारण उनके सभी मेंबर्स को बहुत ज़्यादा उनकी नज़रों में वो और ज़्यादा उड़ गए। तो ये हैं ग्रुप के 4th मेंबर, जिनका नाम है जे होप। अब इनका नाम जे होप इसलिए पड़ा क्योंकि ये बाकी मेंबर जब भी फील लो करते थे, डिप्रेस्ड महसूस करते थे, तो ये उनको एनर्जाइज करते थे, होप देते थे। इसलिए इनको सनशाइन भी कहा जाता था इस पूरे ग्रुप का। और इनकी बात की जाए तो इनको बहुत सारे हेट स्पीचेस मिलते थे इनके लुक्स के कारण। इनको अगली कहा जाता था और इनको ये भी बताया जाता था कि तुम फिट नहीं होते इस ग्रुप में, इसलिए तुम निकल जाओ इस ग्रुप से। बट इन्होंने उन हेट स्पीचेस को अपने माइंड में कभी जाने ही नहीं दिया। और भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ, जैसे कि सभी मेंबर्स को मेल आते थे अच्छे अच्छे, बट इनको कोई मेल आता ही नहीं था, और जिसके कारण इनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन झेलना पड़ा। पर इन्होंने उससे भी बाउंस बैक किया और फिर आगे हैप्पीनेस, इनको भी मेल आने लगे जब इनकी परफॉर्मेंस हुई, और उसके आगे आप जानते ही हैं कि इन्होंने कितनी शोहरत हासिल की। तो ये हैं ग्रुप के 5वें मेंबर, जिनका नाम है जिमिन। ये मेरे भी फेवरेट हैं क्योंकि इनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत कुछ है। इनकी लाइफ में भी बहुत सारे क्रिटिसाइजेस आए और बहुत सारे क्रिटिक्स ने इनको बहुत गंदा गंदा हेट स्पीचेस दिए, पर इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। ये शुरुआत में थोड़े से शबी थे और इसके कारण बहुत से इनको हेट स्पीचेस इनके हेल्थ को लेकर आते थे, और इससे निपटने के लिए इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। ये रात के 3 बजे तक प्रैक्टिस करते थे और खूब मेहनत करते थे, और सुबह 6 बजे वापस उठ जाते थे। मतलब मात्र 3 घंटे की नींद लेते थे, और शाम को 4 से 5 के टाइम में 1 घंटे की नींद लेते थे, जिसका मतलब है कि 24 घंटे में 20 घंटे काम और मात्र 4 घंटा सोना। और आप सोचिए कि हमारे एज एन इंडियन अपन लोग क्या करते हैं कि 8 घंटे की मिनिमम नींद हमको चाहिए ही चाहिए, और वहीं ये बंदा अपने कन्विक्शन के लिए 4 घंटे सो रहा है। और इन्होंने और तो और खाना भी 10 दिन में एक टाइम खाना चालू किया, और ऐसा लगातार ये 10 दिन तक करते रहे, जिसके कारण इन्होंने वापस अपना शेप को बैलेंस किया, और ये ग्रुप के वापस टॉप मोस्ट वोकलिस्ट, राइटर एंड डांसर बन गए, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे लव स्पीचेस गेन किए उसके। एक बार की बात है, जिमिन को डेथ थ्रेट मिला था और उनको डेट, टाइम
और कॉन्सर्ट में ही मारने की धमकी मिली थी। और ये जो धमकी मिली थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसके बारे में छपा था और पूरी की पूरी न्यूयॉर्क पुलिस उस बंदे को ढूंढने में लग गई थी जो कि जिमिन को धमकी दे रहा था। और तब भी जिमिन इससे डरे नहीं और उन्होंने तब भी स्टेज पे परफॉर्म किया और एट लास्ट वो बंदा पकड़ा गया। और ऐसे जब आप डरते नहीं हैं तो सिर्फ जीतते हैं। तो ये हैं ग्रुप के 6th मेंबर। और इनकी बात करूं तो ये एक फार्मर्स के यहाँ जन्मे थे और ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहते थे और 7 सालों तक इन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही विलेज में रहते थे। उसके बाद जब इनका सपना कंप्लीट हुआ, जब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और ये इनको सिटी में आना पड़ा परफॉर्मेंस के लिए, फिर जैसे ही ये BTS ग्रुप में हो गए, फिर एक दिन इनको खबर आती है कि इनकी ग्रैंड मदर शांत हो चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, जिसके कारण ये एक गाना लिखते हैं और डेडिकेट करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को, जिसका नाम था विंटर बेयर। और ये जो वी हैं, इनका नाम वी इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने आप को सबसे कनेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वी का मतलब क्योंकि हम होता है और इसीलिए इन्होंने वी अपना नाम दे दिया। और इनको वर्ल्ड का बेस्ट मैन भी कहा गया 2019 में, 2020 में, 2021 एंड 2022। इन चारों साल में इनको बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का खिताब से नवाजा गया। दिस इज़ द 7th मेंबर ऑफ द BTS फैमिली। इनका नाम है जियोन जंगकुक। ये 15 साल की उम्र में ही डेब्यू किए थे BTS के लिए। और इनके बारे में बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इंट्रोवर्ट हैं, एकदम से किसी के सामने खुलते नहीं हैं। इनको शुरुआत में जब गाने का बोला जाता था तो ये शर्मा जाते थे और कभी कभी क्राई भी करने लग जाते थे। बट इन्होंने उन सब चीज़ों पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस डाली, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया और फिर एट द एंड ये जो भी करने लगे वो बेस्ट निकलने लगा। और इसके बाद इनको एक नाम दिया गया जिसका नाम था गोल्डन मैकने। ये एक कोरियन वर्ड है और इसका मीनिंग है हिंदी में, मैकने का मतलब होता है यंगेस्ट, क्योंकि वो 15 साल के थे जब उन्होंने डेब्यू किया BTS जैसे बड़े बैंड के साथ। और ये एक वोकलिस्ट भी हैं, इनकी मतलब आवाज़ बहुत ही अच्छी है, सुरीली है और ये डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, राइटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं और भी बहुत कुछ। मतलब ये जो भी स्किल परफॉर्म करते थे वो एक प्रकार से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती थी, इसलिए इनको गोल्डन आगे लगाया जाता था मैकने के। और इनको गोल्डन मैकने के नाम से आप जब सर्च करेंगे गूगल पे भी तो आपको जियोन जंगकुक का नाम आएगा। इनका निकनेम JK भी है। और इनके बारे में बताते हैं, इन्हीं सब बेस्ट स्किल्स के कारण उनको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से ऑफर्स आए, बट उन्होंने सभी को रिफ्यूज़ कर दिया और बिग हिट एंटरटेनमेंट को ही चुना, क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे RM से, जो कि लीडर थे BTS ग्रुप के, जिनके रैप्स वो बचपन से सुनते आ रहे थे। और उसके बाद आज वो उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं और BTS का नाम सबसे ऊपर है बॉय बैंड्स में। इन द लास्ट इनके फैक्ट्स हैं कि अभी तक एक गाना जो डायनामाइट इन्होंने गाया था वो YouTube पर सबसे ज़्यादा वॉच्ड वीडियो बन गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। शुरुआत से अभी तक ये लोग 20 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अभी तक बना चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अगर आपको BTS अच्छे लगे तो कमेंट में पर्पल हार्ट मुझे पोस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।